अगर आपके पार्टनर आपके साथ में रहने के बाद में भी आपको प्यार नहीं करते हैं, आपको इज्जत रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो शायद ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। तो बने रहिए हमारे रीडिंग के साथ में। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल के ऊपर। लाइक करते रहे फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करते रहे। और मेरा जो दूसरा चैनल है उसके ऊपर मैं लाइव स्ट्रीम लेके आती हूँ मंडे के दिन। तो अगर आपको कुछ पूछना है, फ्री रीडिंग करवानी है, तो उसका जो लिंक है, वो उस चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया है। आप उसको क्लिक करें और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, तभी जाके मंडे के दिन आपको कुछ आपके सवाल के जवाब मिल सकते हैं। तो देखेंगे आपके पार्टनर आपको क्यों नहीं चाहते हैं। देखो, शादीशुदा हो सकते हैं, डिवाइन फेमिनल हो सकते हैं, डिवाइन मास्कुलिन हो सकती है, शायद हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो सकता है। इसमें दो फ्रेंड की भी बात हो सकती है जो दिल ही दिल में एक दूसरे को मानते हैं, पर शायद प्यार नहीं दिखा रहे हैं। मानते हैं, बिजनेस पार्टनर में भी ये बात हो सकती है। देखते हैं मैसेजेस क्या है। वाटर साइन है, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर। एयर साइन है, अर्थ साइन है, टूरियोस, वीग्रो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरस। इन राशि वालों के लिए रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं डेक में और क्या क्या मैसेजेस है आपके लिए। पार्टनर अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझ रहे हैं। डिवाइन फेमिनल होगी, डिवाइन मास्कुलिन होगा। वो चाहते हैं, प्यार भी करते हैं, पर उनको चाहत दिखाने के लिए डर लगता है। कहते हैं मुझे डर लगता है, मैं क्या करूं। मेरे पार्टनर को मैं सब खुशियां देना चाहता हूं, पर वो शायद मुझसे नाराज है। देखो, पास्ट लाइफ का कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। शायद पास्ट लाइफ में आप दोनों के बीच में कुछ न कुछ लड़ाई झगड़े के मामले होते थे और इसी वजह से उनको फिर से आपसे मिलाया है डेस्टिनी ने। और डेस्टिनी यही कहती है कि पार्टनर तुम्हारा है, तुम उसको पहचानो और उसकी बिगड़ी बना दो, ताकि वो भी अपने काम में सक्सेसफुली हो जाए। देखो, हार्ट चक्रा अभी उनका बैलेंस है, प्यार करना चाहते हैं क्योंकि इंट्यूशन उनको फॉलो हो चुकी है। पीसफुल बन चुके थे। मतलब उनको यही पता था कि मैं गुस्सा करूँगा, मैं मोहब्बत नहीं दिखाऊंगा, प्यार नहीं दिखाऊंगा, तो शायद हम दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म होगा। पर ऐसा नहीं है, आप दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान उसमें से ही आपको कुछ न कुछ रास्ता दिखाने वाले हैं और उसमें से आपकी ज़िंदगी, दोनों की ज़िंदगी सफल होने वाली है। देखो, आपको लगता है कि मैं कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल में फंस चुकी हूँ, मेरा पार्टनर मुझे चाहता नहीं, प्यार भी नहीं करता, मैं ज़िंदगी भर अकेला कैसे रहूँगा। ऐसा अगर आपको लगता है तो शायद आपकी बात सही हो सकती है, क्योंकि आप चाहते हो मुझे मेरा पार्टनर ऐसा मिल जाए जिसको मैं चाहती हूँ, वही मेरा पार्टनर होना चाहिए, या मेरी खुशियाँ मुझे भगवान दे दे। ऐसे कुछ पार्टनर के तलाश में आप थे, जो आप भगवान को मांग रहे थे, डेस्टिनी को मांग रहे थे कि मेरा पार्टनर मुझे दे दो। और इसी वजह से आपके पार्टनर आपके पास तो आए हैं, पर शायद आपने उन्हें पसंद नहीं किया है,
आप कहते हैं ये पार्टनर तो मेरा नहीं हो सकता या मेरी नहीं हो सकती, क्योंकि आप दोनों में वो प्यार वो मोहब्बत है ही नहीं, तो वो कैसे आपका हो सकता है और आप भी उनके कैसे हो सकते हो। क्योंकि दोनों में बहुत सारी लड़ाई झगड़े के मामले दिख रहे थे और दोनों प्यार करने के पहले ही लड़ते थे, बिछड़ जाते थे और फिर से आप दोनों में एक रुकावट आती थी। दोनों में फिर से एक ऐसा माहौल खड़ा हो जाता था जिसकी वजह से आप दोनों फिर रिलेशनशिप में आ जाते हो। मतलब डेस्टिनी का ये ब्लेसिंग है आपको। कितने भी लड़ाई झगड़े करने के बाद में आपका ब्रेकअप नहीं हो रहा था, आप दोनों दूर नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि डेस्टिनी चाहती थी कि आप कितना भी लड़ के मरो, फिर भी आपको एक साथ में ही रहना है। आपकी जुदाई भगवान पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इस जन्म में आप दोनों को बांध के रखा है यूनिवर्स ने, और यूनिवर्स यही चाहती है कि इस जन्म में आप कौन से भी कामें करो, कौन से भी हरकतें करो, पर आप जुदा नहीं होने वाले हो। देखो, तोड़ना चाहते थे संबंध, कह रहे थे कि मैं तलाक दे दूंगा या मैं तलाक दे दूंगी मेरे पार्टनर को, पर शायद यूनिवर्स नहीं चाहता है इस तलाक को, राज़ी नहीं कह रहा है। इसी वजह से शायद आप बहुत सारी लड़ाई लड़ने के बाद में दोनों की ज़िंदगी एक ही रास्ते पे चलने लगी है। दोनों की ज़िंदगी एक ही रास्ते पे है। देखो, पार्टनर का कहना यही है कि हम तुम्हारे साथ में रहेंगे, पर हमारे साथ में ज़बरदस्ती मत करो, क्योंकि हम जो करना चाहते हैं करेंगे। भगवान के सामने झुकेंगे, पर किसी के सामने नहीं झुकेंगे, क्योंकि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बड़ा है। हम अकेले ही सही पर अपनी ज़िंदगी बसा सकते हैं, किसी की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर तुम हमारे साथ में रहते हो तो सही तरीके से रहो, नहीं तो अपनी चाल चलते रहो। मैं तुम्हें उफ तक नहीं कहूँगी या कहूँगा, तुम अपनी जो ज़िंदगी है बसाते हुए आगे चलो। अगर मुझे जीना है तो मैं जीऊँगी, अगर मुझे मरना है तो भी मैं मरूँगी, बस तुम्हारे बीच में नहीं आऊँगी या आऊँगा। मतलब देखो, पार्टनर का जो करियर है या पार्टनर की ज़िंदगी है कुछ अलग है। दोनों की ज़िंदगी कुछ अलग अलग है। दोनों पार्टनर की ज़िंदगी कुछ अलग है। दोनों स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है। देखो, इंट्यूशन भी दोनों की स्ट्रॉन्ग है, दोनों की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है, पर दोनों इतने लड़ते हैं, एक दूसरे को मानते नहीं है कि ये मेरा पार्टनर हो सकता है। नहीं, हर वक्त बिछड़ने के लिए देखते हैं। अगर हमारे ज़िंदगी से चला जाए तो शायद हम अकेले ही ज़िंदगी जिएंगे और अकेले ही आगे बढ़ेंगे। हमको किसी की ज़रूरत नहीं है। प्यार मोहब्बत दोनों में है ही नहीं। एक दूसरे को मानते हैं, फिर कहते हैं चलो ठीक है, इस संसार में तुम्हारे सिवा मेरा कुछ भी नहीं है होगा, ऐसे भी मानते हो, और फिर से कहते हो नहीं, ये पार्टनर मेरा तो नहीं है, शायद भगवान ने इसको मुझे दे दिया है, इसकी जन्म कुंडली में लिखा था कि मेरे सिवा इसका कोई भी नहीं है, और इसी वजह से शायद ये मेरे गले में गिरा हुआ एक हार ही है। ऐसे कुछ बातें आप दोनों के बीच में चल रही है फिलहाल, क्योंकि मानते हो, मानने के बाद में भी बिछड़ जाते हो, और बिछड़ने के बाद में भी तलाश करते हो एक दूसरे को। सही हो सकता है, कहते हो कभी कभी सही हो सकता है ये पार्टनर अगर मुझे नहीं मिलता तो शायद मेरी ज़िंदगी खराब हो जाती थी। ऐसे भी बातें आप दोनों के बीच में आते हैं, दोनों के भी बीच में, एक के बीच में नहीं है। देखो, बहुत सारी सीनियर पोजीशन आप दोनों के बीच में है, क्योंकि पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, और पास्ट लाइफ के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से, कुछ ना कुछ कनेक्शन के वजह से आप दोनों की इस जन्म में ज़िंदगी थोड़ी सी
अप स्ट्राइकल में है। देखो, डिवाइन फेमिनल जो है उसके पास बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारी क्रिएटिविटी है, और वो कुछ ना कुछ करने की चाहत उसमें है। करने वाली होगी जॉब, करियर, बिजनेस, कुछ ना कुछ उसकी इंट्यूशन फॉलो होती है। वो खुद को इतनी बड़ी मानती है कि मैं शायद पिछले जन्म में बहुत बड़ी रानी थी और अभी भी रानी रहूंगी, ऐसा उसका कहना है। क्वीन थी और इस जन्म में मुझे इस हालत में भगवान ने रखा है। शायद ये जन्म मेरा वनवास का होगा। जैसे श्री राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ था और वनवास के बाद में ही उसको दीपावली की खुशियां मिली थी। राजकारण से लेके वो अपनी जिंदगी जंगल में बिताते रहा और उसके बाद में उसको दीपावली दी गई भगवान ने खुशियां मनाने के लिए। सब कुछ मिल गया, पूरी दुनिया उसकी हो गई, श्री राम भगवान की। वैसे ही इनके दिल में यही है, पास्ट लाइफ में मैं कुछ बहुत बड़े घर की रानी होगी या बहुत बड़ा मेरा किधर न किधर दबाव था, और इसी वजह से आज इस जन्म में मुझे भगवान ने वनवास दिया है। वो वनवास ऐसा है कि मेरा पार्टनर मुझे मिल नहीं रहा है। कोई तो भी एक शख्स मेरी ज़िंदगी में डाल दिया है और उसको तुम संभालो, मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और वो शख्स अभी मेरे ज़िंदगी में सोलमेट करके मेरी ज़िंदगी में स्थापित है। मुझे दुख है, रोना आता है, क्या करूँ समझ में नहीं आता है। इतनी बड़ी ज़िंदगी इस शख्स के साथ में मैं गुजार रही हूँ, कभी रोती हूँ कभी हंसती हूँ, यही मेरी ज़िंदगी हो गई है। शायद मेरी जो कैपेसिटी है भगवान को पता था और इसी वजह से इस शख्स को मेरे नसीब में डाल दिया। वो मेरे जन्म में है या नहीं पता नहीं, मेरे सोल कनेक्शन में है या नहीं पता नहीं, पर शायद उसको क्यों डाला है ये मुझे आज तक पता नहीं हुआ है। देखो, जो शख्स मेरे ज़िंदगी में आया है, सीनियर पोजीशन है, दिमाग है और बहुत सारी क्वालिटी उसमें है, पर इतना परेशान है कि वो खुद अपनी इंट्यूशन को खो दिया है। उसके पास जैसे कुछ भी नहीं है, स्टैंड लेने के लिए देखता है पर फिर भी बैठ जाता है आराम से, कुछ नहीं आता मुझे, ऐसा बोल के अपने आप को बंदिस्त बना के रखता है। ऐसे कुछ पोजीशन उस डिवाइन मास्कुलिन की होगी और इसी वजह से डिवाइन फेमिनल भी थोड़े से वीक नज़र आ रहे हैं। कहते हैं मेरे पास इतनी क्वालिटी होने के बाद में भी मैं इतनी वीक नज़र आ रही हूँ कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। कुछ करने के लिए जाती हूँ पर फिसल जाती हूँ, क्योंकि इसका कनेक्शन जो है डिवाइन मास्कुलिन के साथ में है, पार्टनर के साथ में है। उसकी सोच अलग है, वो गलत सोचता है। गलत सोचने से मेरे काम खराब हो रहे हैं और इसी वजह से मैं अब क्या करूं? भगवान को तो जस्टिस मांग रही हूं, पर भगवान मुझे देने के लिए भी रेडी रहेंगे। उस वक्त का इंतज़ार कर रही हूं कि वो दिवाली मेरे नसीब में कब आएगी जब मैं रानी बनूंगी। ऐसी कुछ परिस्थिति है जो आप दोनों के बीच में चल रही है, पार्टनर्स और आप दोनों के बीच में होता है। कभी कभी एनर्जी बहुत हाई लेवल के ऊपर होने के बाद में भगवान बस सब कुछ दुखों की भर्ती अपनी ज़िंदगी में कर देता है और वो उसके बाद में यही महसूस होता है, बहुत सारी क्वालिटी रहने के बाद में भी मैं इतनी अनाड़ी क्यों। ऐसे कुछ बातें आप दोनों के दिल में होने से एक दूसरे को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, संभाल नहीं पा रहे हो, पति पत्नी का दर्जा भी नहीं दे पा रहे हो, फ्रेंड्स का दर्जा भी नहीं दे पा रहे हो और खुद दिल में लगा के मानते भी हो
कि हाँ मेरे साथ में है, इसलिए मुझे कुछ न कुछ गिफ्ट रिवॉर्ड मिला है भगवान से। देखो पार्टनर्स का कहना भी यही है कि तुम पैसे वाली हो सकती हो, पर मेरे ज़िंदगी में अभी तुम आई हो तो तुम्हें मेरी ज़िंदगी ही बसानी होगी। अगर तुम मेरी ज़िंदगी खराब कर दोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो सकती है, क्योंकि भगवान ने मुझे दिया है तुम्हें। तुम पैसे वाली हो, रानी हो, क्वीन हो, और मुझे संभालने के लिए भगवान ने तुम्हारे झोली में मुझे डाला है, इसलिए तुम मेरे हो इस जन्म में और मेरे ही रहोगे। देखो उसको भी कुछ न कुछ इंट्यूशन हुआ है, शायद मेरी इस हालत के वजह से भगवान ने ये पार्टनर इस जन्म में मुझे दे दिया है, क्योंकि डिवाइन फेमिनल है, बहुत ही क्रिएटिविटी है उसमें, पैसा कमाने का जज्बा है और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है। ऑब्स्ट्रैकल उसके पास भी है, पर वो हर टाइम को संभालने वाली हो सकती है, हर सिचुएशन को संभालने वाली हो सकती है, हर वो बात अपनी काबू पे लाने वाली हो सकती है, और इसी वजह से भगवान ने उस पार्टनर को मुझे दिया है, ऐसा डिवाइन मास्कुलिन का कहना है। देखो उसकी इंट्यूशन यही कह रही है, बैलेंस हम नहीं करेंगे, एक दूसरे को नहीं संभालेंगे, हमें क्या पड़ी है तुम्हें संभालने की, तुम मुझे संभालो मैं तुम्हें संभालूंगा। ऐसी कुछ बातें उन दोनों के बीच में होने वाली थी, पर नहीं हो गई। शायद कोई ना कोई चांसेस भगवान उनको देने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि भगवान ने वो जोड़ी बनाई है, कुछ सोच समझ के ही बनाई है। दोनों की इंट्यूशन स्ट्रांग है, दोनों की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि इस जन्म में इस पार्टनर को मुझे दिया है कुछ न कुछ बैलेंस करने के लिए। कुछ न कुछ पिछले कर्मा थे, पिछले पाप थे, या पिछले अच्छाई के वजह से भी दिए होंगे। इसी वजह से इस जन्म में हमें वनवास नाम की चीज़ तो नहीं मिली, पर शायद ऐसा लगता है कुछ गलतियों की सज़ा हमको मिली है। देखो डूबना तो नहीं चाहते हैं, पर डूबने का खतरा है, बाढ़ आती है और चली जाती है, ऐसा कुछ डर हम दोनों के बीच में रहता है और हम तरंगों के बीच में फंसते ही जा रहे हैं। एक्शन लेने के लिए देखते हैं हर टाइम पे, पर शायद भगवान ही हमें संभाल ले रहा है। ऐसी कुछ परिस्थिति हम दोनों के बीच में चल रही है। देखो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, टेंशन्स है, ऑब्स्ट्रैकल है, पर उनको लगता है शायद इसमें से हम बचेंगे या नहीं। कुछ न कुछ उनको लगता है कि किसी की हमको नज़र लग गई, या कुछ न कुछ ऐसा लगता है कि अभी क्या होगा हमारी ज़िंदगी का, अब हम इसमें से बाहर पड़ेंगे, निकलेंगे या नहीं, ऐसा उनको लगता है। पर भगवान ही उनको संभाल के चल रहा है, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भगवान का कहना है। देखो क्वालिटी बहुत सारी होने के बाद में आपको संभालने की शक्ति नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। पर भगवान की जो शक्ति है वही शक्ति आप खुद आजमाने की कोशिश मत करो, बस उसको आप ग्रैटिट्यूड पेश करो। अपनी ज़िंदगी के साथ में कुछ न कुछ लगाव यूनिवर्स से है, भगवान से है, और इसी वजह से भगवान हमें हर टाइम ब्लेस कर रहे हैं, तंदुरुस्ती दे रहे हैं, परेशानी से बाहर निकाल रहे हैं, तभी जाके हमें हर ज़िंदगी का मकसद पता हो रहा है और कामयाबी जैसे हमारे कदम भी चूम रही है। कभी हंसना है, कभी रोना है, थोड़ा सा धीरज पकड़ के आगे बढ़ना है। देखो शायद फैमिली मेंबर्स होंगे, बाल बच्चे भी होंगे आपके, एक मदर की एनर्जी हो सकती है,
या एक फादर की एनर्जी भी हो सकते हैं आप। बहुत सारे ऑब्स्टेकल से बाहर आए हुए सिचुएशन को समझने वाले हो सकते हो। कंफ्यूजी है पर आगे जाने की चाहत भी है। पता है आज नहीं तो कल कुछ न कुछ मिरेकल हमारे साथ में होगा। जितना भी तकलीफ हमने निकाली है वो तकलीफ दूर होगी। ये इंट्यूशन अभी भी आपके पास में है, क्योंकि भगवान की ब्लेसिंग, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ में है। आप देख रहे हैं हर दिन हर वक्त आपकी लाइफ ट्रांसफर हो रही है। कुछ नया देखने के लिए मिल रहा है, कुछ नया समझने के लिए मिल रहा है। बहुत ही गिरावट के बाद में ही ऊंचाई के ऊपर भी जाने के लिए दिख रहा है। देखो, पैसों की दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, शायद बहुत सारे कर्जे होंगे, बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टेकल होंगे जो दरिद्रता ने पकड़ लिया होगा, और दरिद्रता की वजह से आप दोनों के दिल में डर है, प्यार मोहब्बत नहीं है। प्यार मोहब्बत जिनको होती है वो प्यार से एक दूसरे को संभाल के आगे बढ़ते हैं, पर इन दोनों को प्यार मोहब्बत न होने से पैसों की चिंता है, धन की चिंता है। अगर पैसा नहीं है तो हम कैसे जिएंगे, हमारे फैमिली को एक नया जीवन कैसे देंगे, ऐसा उनको लगता है। और इसी वजह से उनके लाइफ में सुख के बजाय दुख ही आ रहा है। दुख को भोगने के लिए रेडी होते हैं और फिर भी सुख भगवान देता ही जा रहा है। भगवान यही कह रहा है कि तुम पैसों को मत देखो, अपनी ज़िंदगी संभालते हुए आगे बढ़ो, नहीं तो खतरे के ऊपर खतरे आ सकते हैं, ऑब्स्टेकल बढ़ सकते हैं। धन संपत्ति तुम्हें मिलेगी। अभी तुम्हें है नॉलेज इकट्ठा करने का। नॉलेज इकट्ठा करो और अपने ज़िंदगी को तुम कामयाबी सक्सेसफुली बनाओ। जो भी वर्क करते हो, जो भी करियर तुम्हारा है, तुमने जिस भी करियर को चुना है वो करियर सही तरीके से तुम आगे तक लेके जाओ। पैसों की दिक्कतें सबको होती है, आपको भी है, पर भगवान उसमें से ही आपको कुछ न कुछ एक नए रास्ते दिखा रहा है। और ये बात आपको भी पता है, क्योंकि सपोर्ट आपको यूनिवर्स का, एंजल्स का और आपके देवी देवता का रहने के बाद में आपको चिंता करने की परेशानी नहीं है। चिंता मत करो, अपनी ज़िंदगी खुशियों से भर दो। भगवान की दुआ है आपके पास में है, तो आपको किस बात का डर है? डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको वो काम करना है जो भगवान ने आपको सोचा है, भगवान ने आपको दिया है, वो काम करो। उसके बाद में ही आपकी हर सक्सेस ही भगवान आपको देने वाला है। देखते हैं और आपके पास क्या इंट्यूशन है, मतलब मैसेजेस क्या है भगवान के आपके लिए। देखो, बहुत सारी एनर्जी आपके साथ में होने के बाद में भी आप दिक्कतों का सामना करते हो, मतलब परेशानियां हैं आपकी लाइफ में। क्वालिटी बहुत सारी है, टैलेंट इतना सारा है, सुंदरता का निवास है, ब्यूटीफुल हो, सेल्फ लव करते हो। देखो, आप एक ऐसे पर्सनल करियर आपका हो सकता है, कुछ सलून, ब्यूटी पार्लर या कुछ ना कुछ फैशन डिज़ाइनर, ऐसा कुछ टैलेंट आप में हो सकता है। एनर्जी बहुत हाई है, क्वालिटीज़ बहुत सारी है, डिसीजन लेने का हक भी भगवान ने दिया है। भगवान यही कह रहे हैं हर बार को कि आपको क्या चाहिए, उसका नतीजा भी आप देख रहे हो।
भगवान आपको सब कुछ देने के लिए रेडी है। आप जो मांगेंगे भगवान दे रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स के एंजल आपके साथ में है। तो आपको डर किस बात का नहीं है? डर किसी बात का नहीं है। पर रोते जा रहे हो पार्टनर के लिए। कहते हो मेरा पार्टनर अगर मेरे जैसा रहता तो शायद हम दोनों मिलके कुछ न कुछ करियर में हिस्सा बनते थे, आगे बढ़ते थे। पर शायद मेरे पार्टनर मुझे किन किन हालातों में छोड़ दे के चले जाते हैं और मैं अकेले ही बैठ के लड़ती रहती हूँ, रोती हूँ। मैं किसको मांगूँ, किसको कहूँ? चिल्ड्रन तो मेरे छोटे छोटे हैं, वो अभी स्टैंड लेंगे। उनके लिए मैं दुआ करती हूँ भगवान से कि उनकी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी परिस्थिति न आए जिसके वजह से वो अकेला रह जाए। पर डिवाइन फेमिनल सब कुछ होने के बाद में खुद को अकेला मानती है। कहती है भगवान के सिवा मेरा कोई भी नहीं है। मैं अगर करियर कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, तो उसमें मुझे ज़रूरत है मेरे पार्टनर की। अगर वो साथ देंगे तो शायद पूरे जहां को मैं अपना लूँगी, उतना काम करूँगी, उतनी शक्ति से मैं आगे बढ़ूँगी। पर पार्टनर अगर साथ देंगे तो, पार्टनर साथ देने के लिए नहीं है तो मैं भगवान को मांग रही हूँ, भगवान मुझे तुम दे दो, तुम आ जाओ। अगर तुम साथ देने वाले नहीं हो तो मैं कैसे इस परिस्थिति को पार कर सकूँगी? जो मेरे भाई बहन है, मेरे फैमिली मेम्बर्स है, उन्होंने भी मुझे लेट गो किया है, लेट गो करना चाहते हैं आगे भी। कहते हैं तुम्हारी हालत का जिम्मेदार तुम हो। ऐसे कुछ बातें उन्होंने मुझे सुनाई दी है और तभी जाके मैं अकेली ज़िंदगी, अकेले सफ़र पार कर रही हूँ, जिसमें मुझे सिर्फ भगवान की शक्ति का पता है, कोई और मेरे साथ में है ही नहीं। देखो डिवाइन फेमिनल बहुत ही लाचार हो गई है। उसके साथ में पार्टनर होने के बाद में भी नहीं होने के बराबर है। वो कह रही है मेरे फैमिली को सुख देना चाहती हूँ, दुख से उनको नहीं देखना चाहती हूँ। डेयरिंग से आगे बढ़ रही है, उसमें उतनी स्ट्रेंथ है, भरोसा है भगवान के ऊपर। कह रही है आज मेरी स्थिरता है, कल मुझे भगवान सब कुछ देगा। इतना बड़ा विश्वास, ट्रस्ट रख के भगवान को झुक के वो आगे बढ़ती जा रही है। देखो आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि डिवाइन फेमिनल को किसी की भी ज़रूरत नहीं है। वो खुद भगवान के पास में से शक्ति को मांग रही है कि मुझे विल पावर बढ़ा दो, मेरी शक्ति मुझे लौटा दो, ताकि मैं डेयरिंग के साथ में सबके साथ में आगे बढ़ूंगी, सबके आगे बढ़ूंगी। और हमारा पिछला जो कर्म है मैं भूल चुकी हूँ, मैं उसको देखना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो आएगा तो शायद मैं खतरे में गिर जाऊंगी। पर शायद मुझे आगे बढ़ने के लिए शक्ति मुझे भगवान ही दे रहा है, बाकी कोई दूसरा मेरे ज़िंदगी में है ही नहीं। तो मैं किसको मांगूं? मैं किसके पास अपने भीख मांगूं? ऐसे उसके कुछ जज्बात है और बहुत सारे ऑब्स्टेकल से शायद उसने बचपन से लेकर आज तक ऑब्स्टेकल में अपनी ज़िंदगी बिताई है, और इसी वजह से आज वो इतनी पावरफुल बन गई है को सबको अपनी जुबान से ही अपने जुबान से ही कुछ न कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। सबको उसके हालत पे तरस आ रहा है और कह रहे हैं कि तुम्हें आगे जाने के लिए भगवान ने कहा है और तुम्हारा आगे का रास्ता तुम्हें खुल चुका है, मतलब तुम्हारे गोल कंप्लीट हो चुके हैं, अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा।
देखो 5 ऑफ एयर्स का कार्ड भी, उड़ने वाली, घूमने वाली, डिवाइन फेमिनल, बहुत ही ताकतवर और मजबूती से अपने पंख फैला के घूमना चाहती है। अब भगवान ने उसको बहुत बड़ा चांस दिया है, घूमेगी फिरेगी, एंजॉय करेगी और अपने ज़िंदगी से कुछ न कुछ कामयाबी लेके आएगी, सक्सेस ही लेके आएगी। उसको यही पता है कि मेरे कामयाबी के जो रास्ते हैं वो खुल गए हैं और अब मुझे उड़ने का चांस मिल गया है, ऐसा उसको इंट्यूशन हो रहा है। बहुत मेहनत करने के बाद में आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। मैं किसको नहीं देख रही हूँ, सिर्फ भगवान को देख रही हूँ, यूनिवर्स को देख रही हूँ और कुछ एंजल्स उनको साथ देने वाले हैं। इसलिए शायद वो अभी स्टैंड ले रही है और उड़ने के लिए तैयार हो गई है। उसको पता है जस्टिस मुझे मिल चुका है, भगवान की दुआएं मेरे साथ में हैं, मुझे कुछ न कुछ इंट्यूशन फॉलो हो रही है और तभी जाके मेरी ज़िंदगी सक्सेसफुली हो चुकी है। देखो बहुत भगवान के ऊपर विश्वास रखने के बाद में भी भगवान आपको साथ देते हैं। देखो चाहे जिनके भी शक्ति को आप मानते हो, वो शक्ति आपको ब्लेसिंग करेगी। उनके जो फरिश्ते हैं, ये सब फरिश्ते हैं, उस डिवाइन में फेमिनल के साथ में ये फरिश्ते हैं और फरिश्ते उनके साथ में उनको साथ देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पूरा यूनिवर्स शायद उनके साथ में है, क्योंकि वो मानती है, कहती है कि आज मैं इस स्टेज पे हूँ किसके वजह से, मेरी डेयरिंग, ये मैं जानती थी कि मैंने डेयरिंग की, पर मुझे डेयरिंग देने वाला मेरा भगवान था, मेरे एंजल्स थे, मेरा यूनिवर्स था। मुझे आगे बढ़ाने वाले मेरे भगवान थे, मेरे एंजल्स थे, मेरा यूनिवर्स था। जिनको जिनको भी वो मानती है उनका नाम ले रही है, हर बार ग्रैटिट्यूड पेश कर रही है, हर बार फॉरगिवनेस कर रही है, सरेंडर कर रही है कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई भी नहीं। पार्टनर रहने के बाद में भी वो किस हालत में है ये मैं देख सकती हूँ, पहचान सकती हूँ, पर उसके पास में मैं कुछ नहीं मांग सकती, उफ नहीं कह सकती हूँ। उसकी ज़िंदगी वो जी रहा है, देख के खुश हो पार्टनर को कि ठीक है यही सही, मेरी ज़िंदगी ख़राब मत करो, तुम्हारी ज़िंदगी तुम जी लो, मेरी ज़िंदगी मुझे जीने दो। और इसी वजह से सब एंजल्स उस डिवाइन फेमिनल को बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं और उसको उसका हक दिलाने के लिए रेडी है, महसूस कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनल कहती है कि मेरे साथ में कोई ना हो पर मेरे एंजल्स है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और उसके वजह से ही आज मैंने जो कुछ भी पाया है वो भगवान की दुआ से ही पाया है, क्योंकि भगवान के पास में मैंने मांगा था तुम मुझे ज़िंदगी दो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। ऐसी बातें उसने भगवान को शेयर की थी और इसी वजह से भगवान ने उसकी ज़िंदगी उसको दे दी, नहीं तो वो आज दर दर के भटकने वाली फीमेल हो सकती थी। कमज़ोरी की वजह से उसके जो जज्बात थे वो बहुत ही बुरे ख्यालात के थे, वो अपने आप को बहुत ही बदनसीब मानने वाली थी, अपने आप को रोने वाली, सोने वाली, दरिद्रता में घेरने वाली फीमेल मानती थी। और भगवान ने उसको एक चांस दिया है और वही चांस लेके आज उसकी ज़िंदगी सक्सेस हो गई है। खुद को रानी मानती है, क्वीन मानती है, कहती है एंजल्स के सिवा मेरा कोई नहीं। भगवान ने मुझे जो कोई एंजल दिए हैं वो एंजल्स मुझे हर चीज़ देने के लिए रेडी है और आज मैं सब कुछ पा रही हूँ। वो क्वालिटीज़ जो मैंने कभी देखी नहीं, वो क्वालिटीज़ आज मैं लेके आगे बढ़ रही हूँ। इतनी बड़ी मनोकामना मेरी पूरी हो रही है, मतलब एंजल्स मुझे साथ देने वाले हैं। भगवान की दुआ हमारे साथ में है।
ऐसी भगवान के बहुत ग्रैटिट्यूड पेश कर रही है और ट्रस्ट रखती है यूनिवर्स के ऊपर। देखो डिवाइन फेमिनल की ये डिवाइन फेमिनल यही चाहती है कि मेरी ज़िंदगी सफल हो और मेरे साथ में पूरी दुनिया की ज़िंदगी सफल हो, मेरे जैसा किसी के लाइफ में ऑब्स्टेकल ना आ जाए। देखो किसी न किसी के ज़िंदगी में कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल होते हैं। किसी के पास धन की कमतरता रहती है, पैसों की कमतरता रहती है, किसी के पास में पार्टनर नहीं रहता है, किसी के पास में प्यार बहुत ज़्यादा रहता है, पार्टनर रहता है, फिर भी उनको कुछ न कुछ परेशानियाँ होती है, ब्रेकअप होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, रोटी कपड़ा मकान ये सब कुछ चाहिए। और इसी वजह से पार्टनर यही चाहती है, सबके ज़िंदगी में कुछ न कुछ एक भगवान कमतरता देता है, पर मेरे नसीब में भगवान ने मुझे कुछ दिया ही नहीं। मैं खुद ब खुद उठ के आगे बढ़ रही हूँ, अपने आप चलना सीख गई हूँ, अपने आप दौड़ना सीख गई हूँ, अपने आप देखना सीख गई हूँ, अपने आप सुनना सीख गई हूँ। मुझे किसी ने सिखाया नहीं, मुझे किसी ने हाथ पकड़ के चलवाया नहीं, और इसी वजह से ही आज वही डिवाइन फेमिनल बहुत ही नाराज़गी से, ऑब्स्टेकल से अपना स्टैंड लेके आगे बढ़ रही है। देखो ये डिवाइन फेमिनल का मैसेजेस है जिसके वजह से आज मैसेजेस सेंड हुए हैं। कोई ना कोई एक डिवाइन फेमिनल है जो अपने जज्बात को अपने दिल में रख के किसी को न शेयर करके आगे बढ़ती जा रही है। बहुत दुख है पर शेयर नहीं कर पा रही है। कह रही है अगर मैं शेयर करूंगी तो शायद पिछला जो पास लाइफ है मुझे याद आएगा और मेरा रोना स्टार्ट होगा, इसलिए उसको मैं देखूंगी नहीं। भगवान ने जो जिंदगी दी है उसको लेके आगे बढ़ूंगी। देखो आज वही डिवाइन फेमिनल बहुत सारी जिंदगी के साथ में आगे बढ़ रही है। देखो ऑब्स्टेकल थे, डिप्रेशन में थी, शायद मेरी जिंदगी में कौन सी रोशनी नहीं मिलेगी, मैं आज़ाद नहीं होंगी, मुझे क्या मिलेगा आगे जाके, मैं जीऊं या मरूं, ऐसी परिस्थिति उसकी थी। शायद उसके दिल में यही रहता था कि शायद मैं जीऊंगी नहीं, मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा, मुझे चले जाना पड़ेगा, इस जिंदगी से विदाई लेनी पड़ेगी, नहीं तो इतनी बड़ी जिंदगी में कैसे जीऊंगी अकेला। न मेरे पास धन है, न संपत्ति है, न पार्टनर है, न मुझे कोई समझने वाला व्यक्ति है, पर्सन है जो मुझे कुछ हेल्प कर सके। अब मैं क्या करूं? इसलिए शायद मेरी लाइफ यही थी कि मैं सब कुछ छोड़ के भगवान के पास जाने वाली थी, पर भगवान ने फीमेल बहुत ही डिप्रेशन में होने के बाद में ही भगवान ने उसको सब कुछ लौट के दिया है कि तुम्हारी ज़िंदगी अब तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हारा काम सक्सेसफुली हो जाएगा और तुम जो चाहो वो मांगो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। देखो रिलेशनशिप में अकेली ज़िंदगी बिताने वाली डिवाइन फेमिनल भी अपने आप सोचते हुए वो समुंदर पार कर चुकी है जिसका उसको पता भी नहीं था। वो सोच रही थी क्या मुझे इस करियर में, बिजनेस में जो कुछ भी भगवान ने मुझे दिया है मैं आगे बढ़ूंगी या वही के वही रह जाऊंगी, ऐसा उसके दिल में है। पर उसको पता नहीं उसने बहुत बड़ा समुंदर पार करके अपनी ज़िंदगी
दांव पे लगाई है। कह रही है ठीक है, मैं ज़िंदगी जी सकती हूँ, नहीं तो मर सकती हूँ। ज़िंदगी जीना ऑब्स्ट्रैकल है मेरे लाइफ में, तो ये ऑब्स्ट्रैकल मैं लेके आगे बढ़ूँगी। इसमें से मुझे जस्टिस मिलेगा तो मैं जीऊँगी, अगर जस्टिस नहीं मिलेगा तो शायद मैं मर जाऊँगी। ऐसे कुछ बातें लेके ही वो आगे बढ़ चुकी है। कोशिश कर रही है सब सुख अपने फैमिली को देने के लिए। कहती है पार्टनर नहीं तो क्या, भगवान है, यूनिवर्स है, वो कर रहा है मेरे लिए सब कुछ, उसके ऊपर विश्वास है। अगर मैं कर सकती हूँ उसके ऑब्स्ट्रैकल का सामना तो मैं जीऊँगी, अगर मैं नहीं कर सकूँगी तो शायद मेरे बच्चे, मेरी फैमिली सब खुश रहेंगे और मैं शायद चल बसूँगी। देखो ऐसे ही कुछ बातें उसके दिल में आती है, क्योंकि डिप्रेशन में है। कहती है जीऊँगी या मरूंगी पता नहीं, जो हालत मेरी थी मेरे बच्चों की ना हो जाए, भगवान उनको सब कुछ दे जाए। जाते जाते अगर उनका मैं भला करूँगी तो शायद अच्छा होगा मेरे लिए। और इसी वजह से भगवान के दूत, भगवान के फरिश्ते उसके पास में आके उसको सब कुछ देने के लिए रेडी है। कामयाब हो गई है, सक्सेस हो गई है, उसको जो चाहिए वो मिल गया है। बहुत बड़ी क्रिएटिविटी दिखाने वाली है, आगे बढ़ने वाली है, जंप लेने वाली है, जिंदगी के साथ में रिश्ते निभाने वाली, अभी जिंदगी से समझौता करेगी, कहेगी कि मुझे ये पल जीने दो और फिर आगे लेके चलो। ऐसे कुछ बातें उसके मन में आएंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि भगवान उसको बहुत सारी खुशियाँ देगा, नाम शोहरत देगा और वो इतनी बड़ी होगी, शायद पूरे वर्ल्ड में उसका नाम हो सकता है। इतनी बड़ी क्रिएटिविटी कर रही है, इतनी बड़ी कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर वो आगे बढ़ चुकी है। ग्रोथ दिन ब दिन बढ़ रहा है, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है और एक्शन के ऊपर एक्शन लेते हुए आगे बढ़ रही है। भगवान ने पंख दिए हैं उड़ने के लिए, दिख नहीं रहे हैं पर उड़ती ही जा रही है, उड़ती ही जा रही है। वो ना समझ है पर समझने का जज्बा अगर उसमें रहता तो शायद आज तक वो कहीं से कहीं चल जाती थी। तो यही डिवाइन फेमिनल के लिए रीडिंग थी। शायद बहुत सारे मैसेजेस हैं और वो मैसेजेस मैं सेंड करूँगी आगे के पार्ट में, क्योंकि अभी ये जो रीडिंग लॉन्ग हो गई है, इसी वजह से मैं इसको स्टॉप करती हूँ। आगे के रीडिंग में मैं फिर से सेकंड पार्ट लेके आऊँगी उस मैसेजेस का, जिसका हकदार जो होगा उसको मिलेंगे। चैनल मैसेज है डिवाइन फेमिनल के ऊपर। अगर यही मैसेजेस आपके होंगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।